एडिलेड ओवल जो ग्राउंड है ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने इच्छा व्यक्त करी है कि एक आईपीएल का मैच हमारे ग्राउंड में आप कराएं अगले साल। तो ये हो सकता है कि आईपीएल का एक मैच आपको ऑस्ट्रेलिया में भी नजर आए, बिकॉज उन्होंने रिक्वेस्ट करा है बीसीसीआई को कि जस्ट फॉर आवर सेक आप आईपीएल के एक दो मैचेस यहां पे कराएं ऑस्ट्रेलिया में। क्यों आईपीएल को ऑस्ट्रेलिया में कराने की बातें हो रही हैं? क्या ये बातें बीसीसीआई कर रहा है? नहीं, ये बातें बीसीसीआई नहीं कर रहा, ये बातें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। जो सदर्न ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एसोसिएशन के जो चीफ हैं विल राइनर, वो ये कहते हैं कि एडिलेड ओवल के अंदर आप आईपीएल का एक मैच कराइए। When you are holding your league at the same time as the Indian Premier League, is it the right move के मतलब एक लोगों को डिफरेंस और ज्यादा नजर आता है? They were compelled to do that ना, क्योंकि आपकी विंडो नहीं थी। Otherwise, I personally feel कि आईपीएल के साथ जब आप simultaneously करा देंगे, उधर आप बैटिंग टैलेंट देखें, उधर द वे टीम्स आर प्लेइंग 240 230 मजाक में हो रहा होता है। लो स्कोरिंग भी हुए वहां पे कुछ वेन्यूज पे, पर एट द एंड ऑफ द डे क्वालिटी का बहुत डिफरेंस है। तो मेरे ख्याल में कंपैरिजंस हमें करना ही नहीं चाहिए। हमें वी हैव टू फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ आवर प्ले। और जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है वो ये चाहता है कि बिग बैश लीग जो है 2026 और 27 का जो सीजन का पहला मैच होगा, इनॉग्रल मैच, उसकी शुरुआत इंडिया से करनी चाहिए। इंटरनल डिस्कशंस हो रही हैं, लेकिन इंटरनल डिस्कशन में जो सबसे पहला वेन्यू है वो इस वक्त चेन्नई है। सवाल ये है कि क्या आईपीएल इस वक्त जो जिस मेरिट पर जा रही है, क्या वो इंटरनेशनल क्रिकेट से बड़ा है? पहले तो मुझे आप लोग भी बताएं कमेंट्स में कि आप लोगों को क्या लगता है। मुझे ना कल ये फीलिंग आ रही थी कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठता है आईपीएल पीएसएल इनके सवालात भी जो है ना बहुत सारे ये इसी पे चल रहे होते हैं। कंपैरिजन करने वाले बेवकूफ हैं यार। नहीं, वो बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ अब ये क्यों एक क्राइटेरिया बन गया है कि यही बात करेंगे तो ये वायरल होगी और फिर इस पे जो है वो बात ज्यादा बढ़ेगी। चूरन बिकता है ना, सिंपल जवाब है मेरा, चूरन बिकता है। आईपीएल पे आप बात करोगे वो सवाल एकदम हाईलाइट हो जाता है। और बैक टू बैक ये है कि इंडिया ने टी20 में ट्रॉफी जीती है, जबकि इंटरनेशनल मैचेस के अंदर बेस्ट टीम्स होती हैं। आप देख लेंगे कितनी टीम्स थी। इंडिया का मुकाबला हुआ वेस्ट इंडीज के साथ, इट वाज अ स्ट्रॉन्ग मैच, इट वाज एन अमेजिंग मैच। बेस्ट टीम थी वेस्ट इंडीज की। ऑफ कोर्स टी20 की टीम है ना, आप अपनी बेस्ट अप्रोच के साथ ही जाएंगे। पाकिस्तान की टीम थी, बेस्ट टीम थी। क्या आप लोग को पता है कि एक हिस्टोरिक एक्सचेंज प्रोग्राम होने जा रहा है आईपीएल और बीबीएल के दरमियान, यानी बीसीसीआई और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के दरमियान? क्या आपको लगता है कि ये महज एक कल्चरल एक्सचेंज है कि बहुत सारा इंडियन डियास्पोरा ऑस्ट्रेलिया में रहता है तो वहां आप आईपीएल का मैच करा लीजिए, या बिग बैश इंडिया में हो जाए? इसके पीछे की क्या साइंस है? क्या बहुत सारा ऑस्ट्रेलियन डियास्पोरा रहता है चेन्नई के अंदर जहां पुश किया जा रहा है? आपको लगता होगा शायद ये कल्चरल एक्सचेंज है, लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे 500 मिलियन यूएस डॉलर से ऊपर का खेल छुपा हुआ है। इस खेल को समझेंगे, समझाएंगे, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, क्यों आईपीएल को ऑस्ट्रेलिया में कराने की बातें हो रही हैं? क्या ये बातें बीसीसीआई कर रहा है? नहीं, ये बातें बीसीसीआई नहीं कर रहा, ये बातें क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। जो सदर्न ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एसोसिएशन के जो चीफ हैं विल राइनर, वो ये कहते हैं कि एडिलेड ओवल के अंदर आप आईपीएल का एक मैच कराइए। और जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है वो ये चाहता है कि बिग बैश लीग जो है 2026 और 27 का जो सीजन का पहला मैच होगा, इनॉग्रल मैच, उसकी शुरुआत इंडिया से करनी चाहिए। इंटरनल डिस्कशंस हो रही हैं, लेकिन इंटरनल डिस्कशन में जो सबसे पहला वेन्यू है वो इस वक्त चेन्नई है। इस सब के पीछे की स्टोरी क्या है? बड़ी खास स्टोरी है। सो जल्दी से आप लोग दिलों को थाम लीजिए, पेटियों को कस लीजिए, क्योंकि पैसे से पैसा खिंचता है। कैपिटलिज्म की दुनिया है, कमर्शियलिज्म की दुनिया है। क्रिकेट को ग्रो करना है या नहीं करना, वो एक आपस की और एक बहुत ही इंटायरली डिफरेंट बात है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्रिकेट की दुनिया में पैसा से पैसा कैसे बनाया जाता है, ये उसी की कहानी है। सबसे पहले हम इस बात को सुलझाएंगे कि ये कल्चरल एक्सचेंज के पीछे की हकीकत क्या है। क्या ये ऑस्ट्रेलिया का कोई बहुत ही वेल थॉट प्लान है? क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का नहीं जी, ये क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का एक फाइनेंशियल मास्टर प्लान है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, जिस तरह मैंने आपको बताया, कोई कल्चरल एक्सचेंज नहीं कर रहा। ये एक हाईली कैलकुलेटेड बिजनेस मैन्यूवर टाइड डायरेक्टली टू द लीग सर्वाइवल एंड द ग्रोथ के पीछे एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान है। एक प्राइवेटाइजेशन का पुश किया जा रहा है। इस प्राइवेटाइजेशन के पुश के तहत बिग बैश लीग के अंदर जो सारी टीम्स खेलती हैं वो किसी प्राइवेट ओनर्स की नहीं होती हैं। वो टीम्स क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अंडर जो मल्टीपल स्टेट्स होती हैं, जैसे वाका जो है वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, सिडनी जो है वो सदर्न ऑस्ट्रेलिया है, इस तरह एसोसिएशन की टीम्स हैं। तो एसोसिएशन को ये इजाजत दी जा रही है प्राइवेटाइजेशन पुश करने के लिए कि जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में इतने लंबे अरसे से डेकेड्स ओवर डेकेड्स
कोई ऐसा स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आया, लेकिन शायद अगले 1-1.5 साल में वो हम तब्दीली होते देखेंगे कि जहां जो ये स्टेट एसोसिएशंस हैं, फॉर एग्जांपल मेलबर्न रेनेगेड्स, सिडनी सिक्सर्स, वो अपनी टीमें 49% ऑफ टोटल स्टेक्स किसी भी ओनर को बेच सकते हैं, किसी भी प्राइवेट लीग ओनर को बेच सकते हैं, किसी भी इंटरेस्टेड पार्टी को बेच सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपली जो ओनरशिप है वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पास और स्पेसिफिक एसोसिएशन के पास रहेगी इन शेप ऑफ 51% शेयर। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा खास पुल है वो पुल है 394 मिलियन से लेके 525 मिलियन का वो फाइनेंशियल पुश, जिसको देख के क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के मुंह में पानी आ चुका है और वो ये बोल रहा है कि व्हाई नॉट, इफ एनीबडी एल्स कैन मेक द मनी आउट ऑफ आईपीएल ओनर्स एंड बीसीसीआई, तो शायद जो हम अपने प्लेयर्स भेजते हैं और उसके बदले में जो हमें 10-20% की कमीशन मिलती है उससे हमारा पेट नहीं भर रहा। क्योंकि इंग्लैंड में जब से ये हुआ है, ऑस्ट्रेलिया वालों को भी मुझे लगता है जेलिसी पैदा हो गई है। इंग्लैंड की जो लीग है आईपीएल के बाद, दैट इज द ओनली सेकंड लीग इन द एंटायर वर्ल्ड जिसकी जो कम्युलेटिव वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन से ऊपर जा चुकी है। लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश की बात करें, वो अभी भी एक मेयर डोमेस्टिक टूर्नामेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। सो उधर वो एक इंजेक्शन, फाइनेंशियल इंजेक्शन की तैयारी की जा रही है कि उन ओनर्स को टारगेट किया जाना चाहिए जो कि ओनर्स साउथ अफ्रीका T20, IL T20 हो गया और CPL हो गया, इधर ऑलरेडी लीग्स को, उन फ्रेंचाइजेस को, और एमएलसी भी आप इसमें ऐड कर लें जो यूएसए में होती है, उसको वो ओन करते हैं। तो उससे बेटर डील क्या हो सकती है कि आप उन्हीं को फोकस करें जो कि ऑलरेडी तैयार बैठे हुए हैं। इसको कहते हैं दैट दे आर बेटिंग द आईपीएल ओनर्स बाय ब्रिंगिंग द आईपीएल ओनर्स इनटू बीबीएल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एडलेड वाली जो कहानी मैंने आपको बताई कि बीबीएल का मैच इंडिया में और इंडिया का आईपीएल का मैच ऑस्ट्रेलिया में, ये दोनों मुख्तलिफ स्टोरी हैं। जो सदर्न ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट एसोसिएशन का जो हेड है वो कहता है एडलेड में ये मैच कराओ, क्योंकि एडलेड में जब ये मैच होगा तो उससे फायदा ये होगा क्योंकि एडलेड का जो प्रोफाइल है वो भी इनहैंस होगा। अब शायद हम ये रोज की पैटी डिबेट में पड़े रहते हैं कि जी एडलेड का मैच इधर हो गया, उधर हो गया, फला हो गया, ये क्यों इतना ज्यादा कर रहे हैं, क्या आईपीएल के पैसे इनको चाहिए। बेसिकली एडलेड का जो मैदान है वो अपना स्टेडियम का प्रोफाइल भी बढ़ाना या इस तरीके से चाहता है कि उनको पता है कि हमारे स्टेडियम का प्रोफाइल बढ़ेगा तो 2028 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो इस बार होना है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी एक कंपटीशन है। तो ये मजे की स्टोरी ऐसी है कि ये एक खबर है लेकिन ये दो मुख्तलिफ कहानी है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अपनी एसोसिएशंस को 49% स्टेक बेचने को बोल रहा है आईपीएल ओनर्स को फोकस करने के लिए, और एडलेड वाले कह रहे हैं कि आईपीएल का मैच ऑस्ट्रेलिया में कराओ ताकि हमारी ग्राउंड की प्रोफाइल बढ़े, हमारी प्रोफाइल इस तरह बढ़े कि डायरेक्टली लिंक हो जाए ये, और क्या कहते हैं अपना उसकी सारा मैक्सिमम ऑडियंस पुल में और उसकी कैनवस ऑफ मेकिंग द रेवेन्यू टू द नेक्स्ट लेवल, ताकि हम एक केस प्रेजेंट कर सकें। क्योंकि अभी जो ऑस्ट्रेलिया में जो इवेंट्स होते हैं सबका जो सबसे जो फाइनल का जो वेन्यू होता है सबका फेवरेट वो होता है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG। सो देखो इंटरनली भी मुकाबला चल रहा है और दुनिया कहां से कहां चली गई है जहां पैसे से पैसा बनाने की बात की जा रही है। अगर मैं एक विजुअलाइजेशन जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, एक फ्लाइट पाथ आपको दिख रहा है कि चेन्नई क्यों, क्योंकि चेन्नई एक ऐसा मैदान है जिसको सोचा जा रहा है कि बिग बैश का जो पहला इनॉग्रल मैच है वो चेन्नई में कराया जाए, और ऑस्ट्रेलिया की जो बिग बैश का क्या कहते हैं अपनी जो पॉपुलैरिटी है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में भी उसकी एक एपिटाइट बढ़ाई जाए। लेकिन इनडायरेक्टली ना ये कोई ऑडियंस का पुल है, ना ये कोई एपिटाइट को बढ़ाना है, ये सिर्फ वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को जन्म देना है जिसको आप एक तरीके से बिगेस्ट स्वैप ऑफ क्रिकेटिंग वर्ल्ड कह सकते हो। कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया चाहती है कि ये जो इंडियन ओनर्स हैं ये हमें अडॉप्ट भी कर लें, हमारी लीग में पैसा भी लगा दें, और फिर जाहिर सी बात है प्रोफाइल भी अपग्रेड हो जाए। सो एक लॉजिस्टिक जगरनॉट तो जरूर होगा, बट देयर इज ऑल्सो अ ब्रांडिंग वॉर बिहाइंड इट। तो गाइज सवाल ये है कि क्या आईपीएल इस वक्त जो जिस मेरिट पर जा रही है क्या वो इंटरनेशनल क्रिकेट से बड़ा है? पहले तो मुझे आप लोग भी बताएं कमेंट्स में कि आप लोगों को क्या लगता है। अब मैं अपनी राय बताती हूँ। बेसिकली ऐसा है कि अगर आप लोग कंपैरेटिवली देखते हैं, ये बड़ा एक अच्छा सवाल है और एक बड़ा अच्छा टॉपिक है। इसके बाद हम मैच में भी डिस्कस करते हैं कि अगर आप लोग नॉर्मली देखते हैं ना तो इंटरनेशनल मैचेस में अपना बेस्ट टैलेंट जो है वो दिया जाता है दुनिया में,
और बेस्ट टैलेंट के अगेंस्ट फाइट करने के बाद अगर इस सीजन में या इससे पहले सीजन में यानी 24 में T20 की बात हो रही है ना, तो अगर 24 में या 26 में अगर कोई टीम विनर बनी है तो वो दैट इज इंडियन टीम, इंडियन क्रिकेट टीम T20 के अंदर। लास्ट टाइम वो टोटली अनबीटन रहे थे और इस साल जो है वो एक मैच अपना वो हारे थे और उसके बाद ये कि उन्होंने कंसिस्टेंटली विनिंग परफॉर्मेंसेस दी थी एंड दे लिफ्टेड द ट्रॉफी वंस अगेन। सो नाउ अगेन दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस। 2028 के अंदर जो है वो अब आपको फिर नजर आएगा कि वो किस अप्रोच के साथ जाते हैं, बट अभी तक ये है कि 2 बार बैक टू बैक ये है कि इंडिया ने T20 में ट्रॉफी जीती है, जबकि इंटरनेशनल मैचेस के अंदर बेस्ट टीम्स होती हैं। आप देख लें कि कितनी टीम्स थी। इंडिया का मुकाबला हुआ वेस्ट इंडीज के साथ, इट वाज अ स्ट्रॉन्ग मैच, इट वाज एन अमेजिंग मैच, बेस्ट टीम थी वेस्ट इंडीज की। ऑफ कोर्स T20 की टीम है ना, आप अपनी बेस्ट अप्रोच के साथ ही जाएंगे। पाकिस्तान की टीम थी, बेस्ट टीम थी, आपके पास आपका एक बहुत तगड़ा स्पिनर था उस्मान तारिक, अच्छा भी गया वो इंडिया के अगेंस्ट, उसकी बॉलिंग साइड अच्छी थी। फिर उसके बाद ये है कि अगर आप इसके अलावा देखते हैं बाकी टीम्स की तरफ तो आप देखेंगे आपकी जो श्रीलंका की टीम है वो बहुत अच्छी, मतलब जितनी भी टीम्स आप ओवरऑल देखते हैं, अगर आप इंडिया के कंपटीशन देखते हैं कि किस किस टीम के साथ हुआ है, न्यूजीलैंड हो गई या नेपाल हो गई या बाकी जो भी टीम्स हैं, नेदरलैंड लगा लो, कोई भी टीम लगा लो, किसी के भी साथ इंडिया का मैच रखवा दो आप, नॉट ओनली अगेंस्ट दोस्त के जिनके साथ ग्रुप मैचेस थे, अगेंस्ट एवरी टीम। हर टीम का एक बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। द बेस्ट प्लेयर्स आर सिलेक्टेड इन द इंटरनेशनल टीम। अच्छा, अब उससे तो सबसे फाइट करने के बाद सारे ग्रुप स्टेजेस के बाद सबसे पहले आपका ग्रुप स्टेज होता है, फिर आपका सुपर 8 होता है, फिर उसके बाद आपका सेमीफाइनल होता है एंड देन आपका फाइनल होता है। तो उन सब मरहलों को पार करते हुए तो इंडिया जीत गया 2 बार। नाउ इट कम्स टू IPL। अब ये तो आपको समझ आ गई ना सारी बात, इतनी डिटेल में बताने का मकसद था कि इंडिया इन सब टीम से ऊपर है, बिकॉज ऑब्वियसली जो सबसे बेहतर होता है वही जीतता है, तो इंडिया इन सब टीम से